और जो भी है समस्या उसको भी विस्तार करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि समाज कल्याण विभाग से संबंधित वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है जिसको निराश्रित पेंशन के नाम से जानी जाती है, और दिव्यांग पेंशन है। सर्वप्रथम वृद्धा पेंशन ऐसे लाभार्थियों को प्राप्त होती है जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई हो, और इसके जो ऑनलाइन कराने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होता है जो कि 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड में उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ बैंक की पासबुक खाता जो है लेकर के उस गांव की जो गरीब परिवार है जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई है, आपके गांव में पंचायत भवन खुले हुए हैं और पंचायत सहायक उसमें बैठते हैं, उनके पास जाकर के आप लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। क्योंकि शासन द्वारा प्रत्येक गांव में पंचायत भवन बनवाए गए हैं और उसके साथ साथ और पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है। जो परिवार गरीब है वो आय प्रमाण पत्र कोई भी शासकीय तहसील द्वारा जो जारी होता है ऑनलाइन करवाने के लिए पंचायत भवन जाकर के ऑनलाइन करवा सकते हैं, और तत्पश्चात उसको कार्यालय में जमा कर दें। उसको आप अपने घरों में न रखें, क्योंकि जो आपके द्वारा ऑनलाइन करवाई जाती है आवेदन, वो जिले स्तर में जाती है, जिले स्तर से भी शासन को जाती है, शासन से आधार लिंक खाते में ही आपकी पेंशन जाती है। और किसी यदि आपका आधार जो है खाते में जुड़ी होगी और आपकी पेंशन जुड़ी होगी, शासन द्वारा बजट उपलब्ध होने पर आपके खाते में पैसा डाल दिया जाता है, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। आधार लिंक खाते में, क्योंकि कुछ ऐसे लाभार्थी होते हैं 2-2, 3-3 खाते होते हैं और वो भटकते रहते हैं कि हमारे जिस खाते में पैसा आ रहा था उसमें नहीं आया है, क्योंकि उसमें आप जो है आधार नहीं लिंक करवाए हैं, इसलिए नहीं आ पाया है। आपके जितने खाते हों सभी में चेक करवाइए, क्योंकि जिसका सर्वर पहले पकड़ लेगा उसी खाते में आपका पैसा आएगा। इसके पश्चात दिव्यांग पेंशन है। ऐसे लाभार्थी जो शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे लाभार्थियों को शासन द्वारा दिव्यांग पेंशन दी जाती है। इसके सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है सीएमओ कार्यालय से दिव्यांग प्रमाण पत्र। ये अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले सीएमओ ऑफिस से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाइए, तत्पश्चात तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवाइए। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खाता, आधार कार्ड आप पंचायत भवन में जाकर के इसको पंचायत सहायक के माध्यम से ऑनलाइन करवाने के पश्चात इसको पंचायत सहायक या आपके जो गांव में सचिव हैं उनके दे दीजिए, या उनको भी नहीं देते हैं तो आप कार्यालय में आकर के जमा कर दीजिए। उसको जिला स्तर पर भेज दिया जाएगा, जिले स्तर से शासन को भेज दिया जाएगा, शासन से आपके खाते में पैसा आएगा। इसके पश्चात विधवा पेंशन, जिसको अब निराश्रित पेंशन के नाम से जानी जाती है। ऐसी महिलाएं जिनके पति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसी महिलाओं के लिए शासन द्वारा उनकी सहायता के लिए निराश्रित पेंशन दी जाती है। इसके लिए अभिलेख है। सबसे पहले परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए अमुक जो व्यक्ति है वास्तविक रूप से मृतक है कि नहीं, और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खाता इतना लेकर के पंचायत भवन से, या आप पंचायत भवन से नहीं करवा पा रहे हैं तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आप ऑनलाइन करवा दीजिए। इसके पश्चात उसको कार्यालय में जमा करवा दीजिए। और हमारी जो ऐसे परिवार हैं जो अपनी पुत्रियों की शादी करने में सक्षम नहीं होते हैं, शासन द्वारा जो है उनकी पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें से आप अपने लड़की की जो शादी पहले से फिक्स करेंगे और ऑनलाइन करवाने के बाद उसको कार्यालय में जमा कर दीजिए। जब शासन द्वारा हमारे
डेट निर्धारित की जाएगी। उसके पश्चात जो स्थान चयनित किया जाएगा वहाँ पर लड़की और लड़का जाएंगे। आपके लड़की पक्ष से भी कुछ सदस्य और लड़के पक्ष से भी कुछ सदस्य जाएंगे। वहाँ पर आपके हमारे विधायक जी रहेंगे, हमारे सांसद जी रहेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय जी रहेंगी, सभी आला अधिकारियों के सम्मुख वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संपन्न कराई जाती है। इसमें जो है अभी तक शासन द्वारा 51,000 की व्यवस्था थी, जिसमें से लड़की के खाते में 36,000 आता है, 10,000 की सामग्री आती है, 6,000 जो है उसके खाने पीने की व्यवस्था में होता है। अब शासन द्वारा घोषणा तो की गई 1 लाख की, लेकिन अभी जो है देखिए क्या व्यवस्थाएं आगे चल के होती, जो भी लागू होगा वो आपको लाभ मिलेगा।